श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 50। देवर्षि नारद जी का भगवान श्री कृष्ण की ग्रहचर्या देखना। नारद मन इच्छा बई देखन यदुपत ठाम, दर रूप 16 सहस्त्र प्रभु राजत सबके दाम। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां होने की बात सुनकर नारद जी को यह देखने की बड़ी इच्छा हुई कि भगवान कृष्ण एक ही शरीर से 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार रहते होंगे। इसी इच्छा से नारद जी एक दिन द्वारकापुरी में पहुंचे। द्वारकापुरी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने सुंदर बाग बगीचे जो फल फूलों के साथ थे, कितने तरह के पक्षी, रंग बिरंगे, मीठी बोली बोलने वाले, चारों ओर समुद्र की लहरें द्वारकापुरी की शोभा बढ़ा रही थी। कहीं कृष्ण लीला तो कहीं बलराम के पराक्रम की बातें चल रही थी। नारद जी नजारा देखते देखते रुक्मणी के महल में पहुंचे। वहां देखा एक ऊंचा मोतियों से जड़ा चमकता सिंहासन था, जिस पर कृष्ण जी विराजमान थे और रुक्मणी जी उन्हें हवा कर रही थी। श्री कृष्ण ने जब मुनि को देखा तो उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने भगवान की स्तुति की और वहां से सत्यभामा के महल गए। वहां देखा तो श्याम सुंदर उद्धव जी के साथ चौपट खेल रहे थे। वहां भी नारद जी ने प्रभु की स्तुति की। फिर वहां से जामती के महल पहुंचे। वहां भगवान इत्र लगा रहे थे। वहां से बिना मिले कालिंदी के महल में गए। देखा प्रभु आंखें बंद कर सो रहे थे। वहां से मित्रवृंदा के पास गए। वहां श्री कृष्ण ब्राह्मणों को भोजन खिला रहे थे। वहां कृष्ण जी ने नारद जी से भी भोजन करने को कहा। नारद जी रानी सत्या के पास गए। देखा कृष्ण जी उनसे बातें कर रहे थे। नारद जी 16,108 महल घूमकर चकराने लगे। सब जगह श्री कृष्ण ही कृष्ण थे। नारद जी पछताने लगे, मैं श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेने निकला था। मैंने कितना बड़ा पाप किया है। प्रभु तो अंतर्यामी है। तभी कृष्ण जी जो सब जानते थे, उन्होंने कहा, मुनि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मेरी माया बहुत प्रबल है, सारे जग को मोह में रखती है। सभी जीवों की पालना, पैदा होना, मारने वाला सब मैं ही तो हूँ। ये सरगुण अवतार मैंने इसलिए लिया है जिससे मुझे शुभ कर्म करते देख सभी जीव भी अच्छे कर्म करें। नारद मुनि श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम कर नारायण नारायण करते चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस तरह भगवान श्री कृष्ण रोज अपनी पत्नियों के साथ उतने ही रूप धारण करके नई नई लीलाएं करते थे। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अति शीघ्र प्राप्त होती है। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।